बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां ॾिसी रहियो प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मोगरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु तय आहे त पाकिस्तान जी क़ौम हिन वक़्तु उन्हनि फ़ैसिलनि जी बि तवक़ो रखे थी त हिन वक़्तु जेके मुश्किल हालात हिकु तरफ़ आहिनि ई आहिनि बॉर्डर ते, ऐं अंदरूं दुश्मन बि असां सां विढ़े पियो ऐं बैरूनी दुश्मन बि विढ़े पियो ॿाहिरियों, पर इन सां गॾोगॾु जेका बुख बदहाली ऐं हिन वक़्तु जेके पार्लियामेंट में वेठल सभु सियासी धुरियूं आहिनि जिन पंहिंजे मैनिफेस्टो में केतिरे वक़्तु पहिरियां असां सां वाइदा कया, हाणे फ़ैसिले जी घड़ी में उन्हनि ते बि तवजो ॾियणु खपे। यकीननी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में चवे पई त सिहत जा मराकिज़ असां अहिड़ा ठाहिया आहिनि त पाकिस्तान में उनजो मिसाल ऐं नज़ीर नथी मिले। अहिड़ी रीति वरी पंजाब जी वरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा चवे थी त पंजाब जी तरक़ी यकीननी पाकिस्तान खां बिल्कुलु मुनफ़रद आहे ऐं माज़ी में जेको पंजाब सां जेके हालतूं कयूं मोई हुकूमत, उहे आवाज़ जे साम्हूं आहिनि। अॼु उहा ॻाल्हि इहा बि करे पई त 9 मई वारो ऐं अॼु जेको भारत करे पियो उन में को फ़र्क़ु एतिरो कान्हे को, यानी कि भारत हिकु जंग मुसलत कई ऐं 9 मई ते जेके पाकिस्तान जे अंदरि विगोड़ थिया ऐं उन में बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत इन्वॉल्व हुई, जेका हिन वक़्त ताईं उन्हनि जे मथां इल्ज़ाम आयद आहे, मुख़्तलिफ़ केसिस हलनि पिया, पर उनजे बावजूद बि जेको आहे सो सियासत यकीनी करणी आहे, सभिनी खे हक़ आहे। पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त पोयनि ॾींहंनि में सिंध सरापा एहतिजाज हुई बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, त सिंध खे 6 केनाल जेके आहिनि उहे मंज़ूरी न आहिनि। हिन सां गॾोगॾु जेको पाणी वारो मसइलो विरहांगे वारो, उहो बि जेको हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल नज़र अचे पई उहा बि क़ाबिल क़बूल कोन हुई। पोयनि ॾींहंनि में अवां ॾिठो त सिंध जे शहर बोरो में जेका सूरत हाल पैदा थी उनखे न सही पाकिस्तान मगर पाड़ेसरी मुल्क हिंदुस्तान बि पंहिंजे उन चइजे त इशू खे क्रिएट करण जे लाइ उहे विजुअल ऐं वीडियो इस्तेमालु कया, जेके बाइज़े शर्म आहिनि। हिंदुस्तान जी मीडिया जहिड़ी रीति जेको आहे सो मीडिया वॉर में मुख़्तलिफ़ कूड़ियूं ख़बरूं हलाए करे पाकिस्तान खे बदनाम करण जी कोशिशि करे पई, उहा बि वॾी अहम आहे। पर छा वाक़ई अॼु सिंध हाई कोर्ट जे इरसा वारे विफ़ाक़ खे सिंध जो नुमाइंदो मुक़ररु करण वारे जे हुकुम जे बावजूदु अॼु सिंध सरापा एहतिजाज आहे त सिंध में पाणी जी खोट आहे ऐं उन सां गॾोगॾु पाणी जेको पंजाब जेको हिसो आहे ओड़ी रीति जेको आहे सो सिंध खे न पियो ॾिए। इहे बि पंहिंजी जॻह ते वॾा अहम सुवाल आहिनि ई आहिनि। पर इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, आलमी सतह ते जंग त विढ़े पियो, पर आम माण्हू जेको बुख ऐं बदहाली मां गुज़रे पियो उहो GIP जी जंग कीअं विढ़े ऐं हुकूमत चाहे उहा सिंध बलूचिस्तान KPK ऐं वरी पंजाब जी ऐं आज़ाद कश्मीर जी या वरी गिलगित जी हुजे, उन में आम माण्हुनि खे रिलीफ कीअं ॾींदी, इहे वॾा अहम सुवाल त आहिनि ई आहिनि। पर वज़ीर आज़म साहब ऐं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चवनि पिया त IMF जेको आहे सो हिन वक़्तु इस्लामाबाद में मौजूदु आहे ऐं उहा चवे पई त अंगाखर जेके आहिनि उहे ॾाढा ख़ुशाइन आहिनि। पाकिस्तान जी जेको आहे सो महांगाई वारो जेको डिजिट आहे उहो उन्हनि खे तमामु ज़बरदस्त नज़र अचे पियो, आम माण्हुनि खे छो न पियो नज़र अचे। इहे वॾा अहम सुवाल आहिनि, हिन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजो मोज़िस महिमान डॉक्टर सुराफ़ ख़ान थरकी साहब आहिनि, MP आहिनि, रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु, तव्हांजी वॾी महिरबानी। वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, साबिक़ रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी। मियां आज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सां तालुक़ु आहे, लाहौर खां असां सां मौजूदु आहिनि, तव्हांजी बि वॾी महिरबानी। एजाज़ महर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि, इस्लामाबाद में असां सां टेलीफोन ते मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि खे भलीकार पियो चवां। हिन सां गॾोगॾु एजाज़ महर साहब मां आवाज़ ॾे ईंदुसि सभ खां पहिरियां त जेका हिन वक़्तु सियासत थिए पई, जेका अॼु मरियम नवाज़ ॻाल्हि कई आहे त जेको कुझु 9 मई ते थियो उन में ऐं भारत में को एॾो वॾो फ़र्क़ु उनखे नज़र न पियो अचे। सम्झो पिया त सियासत यकीननी सियासतदाननि जो हक़ु आहे, पर इहा हिकिड़ी उन 9 मई वारे वाक़े खे भारत वारे हिन हमले सां मिलाइणु, सम्झो पिया त सियासी हिन वक़्तु जेका हमामगी आहे ख़ासि तौर पर पाकिस्तान जे अंदरि इन जंग खां पोइ उनखे नुक़सानु पहुचंदो। सम्झां थो जेको आहे उनखे मिलाइणु न घुरिजे। ऐं ठीकु आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त इंडिया खणी पाकिस्तान जे मिलिट्री टारगेट्स खे जेको आहे हिट कयो ऐं उन खां पोइ जेको आहे त हिन PTI वारनि बि जेको आहे उन्हनि खे हिट कयो।
पर ॻाल्हि इहा आहे त हिन खे कंपेयर नथो करे सघिजे इन सेंस कि जॾहिं तव्हां ही हिकिड़ो नेशनल इशू आहे, मुल्क में क़ौमी हम आहंगी जी ज़रूरत आहे, ऐं उन मौक़े ते तव्हां जॾहिं अहिड़ी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कंदव त उनजो नतीजो डेफिनेटली कि सुठो कोन ईंदो। ऐं मां त इहो बि चवंदुसि त जेका हिननि कमेटी ठाही आहे गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक सेक्टर में पाकिस्तान जी राय आमा जेका उनखे हमवार करण जे लाइ, उन मल्टी पार्टी फोरम में पीटीआई खे बि शामिल करणु घुर्जे। ऐं छो त ही हिकिड़ो उन सां नेशनल लेवल ते हिकिड़ी हम आहंगी पैदा थींदी ऐं हिकिड़ो स्ट्रांग मैसेज वेंदो ऐं हिकिड़ी कंफर्टेबली उहा कमेटी कमु करे सघंदी बिलावल साहब जे सरबराही में जेका हिननि ठाही आहे मुख़्तलिफ़ कंदा, जी त उन कमेटी में बि अपोज़िशन खे शामिल करणु घुर्जे। ऐं उहो मां सम्झो हुकूमत जी ज़िम्मेवारी आहे, इन में इनिशिएटिव हुकूमत खे वठिणो पवंदो ऐं जेको आहे त उहो करे त वधीक भली ॻाल्हि आहे। ऐं हरूभरू इन मामले खे जेको आहे उहो हिकिड़ो इहो मैसेज न वञे त पाकिस्तान में हिकिड़ो डिवाइड आहे हिकिड़े क़ौमी इशू जे हवाले सां। बिल्कुलु एजाज साहब, ऐं अवां ॾिसो पिया त हिंदुस्तान में जीअं हिन वक़्तु हिक ॿिए खे छिकताण आहे सियासी जमातुनि जी, ओड़ी सूरत हाल अलाह न करे त पाकिस्तान में पैदा न थिए। पर यकीनी अवां ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु क़ौमी वारो धारे वारो जो मैसेज हुयो वो ॾियणु खपे। मियां साहब, आपकी जाने पाऊँगा, फरमाइएगा कि वज़ीर आला पंजाब जो आज कह रही हैं कि 9 मई में और भारीती हालिया हमले में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, तो फरमाइएगा कि ये एक महज अपने कारकुनान के लिए बयान है या आप समझते हैं कि वाकई लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो भारत ने किया है वो बिल्कुल बराबर ही है, कोई फ़र्क इतना नहीं नज़र आ रहा आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक कौमी सोच के साथ मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बात करनी चाहिए। और इस वक्त देखें, मैं आपके पिछले प्रोग्रामों में भी कहते रहा हूँ कि जो 16 महीने की हमें हुकूमत मिली थी, उस हुकूमत में जो हम सबको आपस में मिल बैठ के हुकूमत कर जो हमने की थी, उसमें जो हमें एक्सपीरियंस हुआ था एक दूसरे का, तमाम पार्टियों का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत कामयाबी से इकॉनमी के ऊपर अबूर हासिल कर रही है और जो पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर हम एक इत्तेफाक राय से कर रहे हैं। मैं तो अपनी पार्टी के अंदर ये भी कहता हूँ कि पीटीआई को भी अपने साथ शामिल करके इस मुल्क के अंदर जो हमारे खारजी मामला इंडिया के साथ चल रहे हैं, तो उनको भी साथ मिला के हमें इस मुल्क की खातिर जाती इख्तिलाफात को बुलाकर हमें आगे निकलना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि कौम जो है वो एक अवाम की अब एक कौम बन चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त अगर पीपल पार्टी को हम कबूल कर सकते हैं, वो हमें कबूल कर सकती है। अगर काफ लीग के साथ हम चल सकते हैं, एनपीएम के साथ चल सकते हैं इस मुल्क की खातिर, तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के साथ भी हमें चलने के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन सियासी स्टेटमेंट देनी या कोई और बात करनी वो एक अलहदा बात है। लेकिन इस वक्त मुल्क को, पाकिस्तान को देखिए ज़रूरत ही क्या पड़ी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को। फॉर एग्जांपल आपकी जो बात है बड़ी ज़बरदस्त है, आपकी जो बात है वो बड़ी खुशाइन है जो कि हम सब कर रहे हैं, मगर वज़ीर आला पंजाब ने अगर ये एक तयन किया कि जी दोनों 9 मई और भारतीय हमले में कोई फ़र्क नहीं है, तो एक देखें वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो उस हवाले से अगर बात करेंगे तो वो बिल्कुल स्टेटमेंट उनकी ठीक है कि इन्होंने जो 9 मई का वाकया पाकिस्तान में हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज ने जो स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूँ, मैं उससे आगे बात करना चाहता हूँ। 9 मई जो है इंडिया ने जो हमला किया था, 9 मई उससे ज्यादा बड़ा हमला था हमारे ऊपर, वो तो एक दूसरी बात है। आप मुझे ये बताएं कि वो तो हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है इंडिया, और जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सियासी पार्टियां हों और अपनी इत्तेफाक के ऊपर वो हमला करें, अपने इदारों के ऊपर हमला करें, तो ये उनका बयान स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि वो उनकी स्टेटमेंट इसलिए ठीक है, मुखालिफ हमारे ऊपर इससे ज्यादा भी हमला करता तो वो एक और बात थी। लेकिन कोई अपना बंदा, घर का बंदा अपनी फौज के ऊपर हमला करे, अपने फौजियों को मारे, अपने शहीदों का मजाक उड़ाए और पूरी दुनिया के अंदर प्रोपेगेंडा करे और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फौज को रुतबा करे, तो ये उस तनाज़ुर में बात है
तो आप देखें इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो 9 मई का जो वाकया अगर पीटीआई ने किया है तो क्या वो 9 मई का वाकया इन्होंने अपनी जात के लिए किया है? इनको ये था कि जी फौज हमें दोबारा, हम प्रेशर डालेंगे, हम फौज के ऊपर हमला करेंगे, हमें दोबारा जो है वो वजीर आजम बना देंगे, हम जो मर्जी करें, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करें, इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करें। इस खान साहब ने, अगर पीटीआई की हम बात करते हैं सही, तो उन्होंने हमें 50 साल पीछे लेके गए हैं। वो 3 सालों के अंदर कर्जों का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, पाकिस्तानी दफा को जो बदनाम करने का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और कभी मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बताएं कि जब से पाकिस्तान बना कितनी मार्शलें लगी हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी सियासी पार्टी ने जुल्फकार अली भुट्टो को जो है वो ज़िया हक के दौर में क्या क्या उनके ऊपर हुआ है, तो मुझे ये बताएं। वो फांसी के फंदे पे उनको लटका दिया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मुल्क बदर कर दिया। और मुझे ये बताएं कि क्या इन दोनों पार्टी, जो बड़ी पार्टियां इन्होंने हमला किया है तो फौज के ऊपर, क्या इन्होंने कहीं पे इस तरह का हरकत की है? तो खान साहब जो थे वो तो जो है इनके पीर बन के जो ऐसे उन्होंने। सर साथ ही रहिएगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी शामिल गुफ्तगू करूं, आप भी साथ रहिएगा। जदून साहब आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा जो आज मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जो 9 मई को वाक़या हुआ, जो हमला हुआ मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जानिब से और भारत की जानिब से जो अब हालिया जो जंग मुसलत की गई, उसमें कोई उनको इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। फरमाइएगा कि क्या वजह है? ये वजह ये भी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुसलसल जो सोशल मीडिया पे अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयानिया है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ के वो साबिक वफाकी वज़रा जो वहाँ से बैठ कर और अफवाज पाकिस्तान पर इस वक्त नुक्ताचीनी कर रहे हैं, उसकी वजह है? या आप समझते हैं कि वाकई जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसमें जो फ़र्क नहीं है वो महज एक सियासी बयान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि ये अपनी वो नदामत और शर्मिंदगी छुपाने के लिए, क्योंकि जो वक्त पाकिस्तान का ये जो जितना भी सिनेरियो था या जो हालात चल रहे थे, इसमें इनको खड़ा होना चाहिए था। ना मरियम नवाज साहिबा नजर आई, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नजर आए, ना उनकी पार्टी नजर आई। हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमारे हजारों वर्करों को पाबंद सलासल किया, हमारे लोगों को शहीद किया गया, हमारे ऊपर 35,000 FIR कटवाई गई। एक झूठा बयान बनवाने के लिए गद्दार तक डिक्लेयर किया गया कि हम गद्दार हैं। अभी ये मुस्लिम लीग नून के मेरे भाई की बयानात अपना गुफ्तगू में सुन रहा था। बात यह है कि हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि 9 मई की इंक्वायरी की जाए, 9 मई एक कमीशन बनाया जाए ताकि पता लगे कि 9 मई किन्हों ने करवाया था और 9 मई में कौन लोग मुलविस थे, 9 मई से किन को फायदा हुआ और किन को नुकसान हुआ। बात यह है कि अब जब मुल्क पे बुरा वक्त आया, हमने पहले कहा था थी, जो 9 मई मौके पे पाए गए हैं वो सारे पीटीआई के थे, नून लीग वाले नहीं थे, वो कोई और नहीं थे। जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई हैं वो मौके के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं, उनकी लोकेशनें आई हैं, ऐसे किसी को नहीं पकड़ा गया। आप मेरी गुफ्तगू सुन ले, आप मेरी बात अपने बारे में बात करें। देखिए, बात ये कि खान ने 1 से खान साहब के फौज भी मेरी है, भी मेरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ किया। जब वक्त आया तो पाकिस्तान के जवान मेन उस पे मास पे खड़े होकर मुल्क के लिए वो लड़े, और वो ISR ने भी तस्लीम किया और उससे तस्लीम किया। और ये लोग कहाँ थे? मैं अपने भाई से पूछूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस सारे जो जितना भी ये वो अगर वो आपने जदून साहब सुनी होगी स्टेटमेंट सूबाई वजीर इत्तलात की, शायद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनते, नून लीग वालों की सुन लिया करें ना थोड़ा। उन्होंने बताया जो है उज़मा बुखारी साहिबा ने कि मियां साहब जो है मसरूफ अमल थे, पूरी इस जो कमांड एंड कंट्रोल थी और मॉनिटरिंग थी वो कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं उनकी बात मानते?
आफ्ताब भाई, उन्होंने तो ये भी कहा कि मियां साहब ने ये जहाज ये मियां साहब ने बनाए थे, ये उन्होंने बनाए थे। शुक्र है कि ये नहीं कहा कि भाई ये एटम बम को डिजाइन भी मियां साहब ने किया था। बात यह है कि अभी ये वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए मरियम नवाज साहिबा के दिमाग खराब हो गए, उनके दिमाग ने काम छोड़ दिया है। कभी वो ये 9 मई को मिला रही है, कभी कहीं पब्लिक को बताएं कि जब मुल्क पे बुरा वक्त आया, जब मुल्क पे सब वक्त आया तो मुस्लिम लीग कड़ी थी। आपको तो सब आजम बना दिया, आप खुद आप वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन जब मुल्क के साथ खड़े होने का वक्त आया तो उस वक्त आपको अपना कारोबार अजीज नजर आया, आपको अपनी दोस्तियां नजर अजीज आई। आपने इंडिया के खिलाफ तक एक लफ्ज तक नहीं बोला, इंडिया के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। और जब सर, पता लगे कि तहरीक इंसाफ के नौजवान जदुन साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज भी बोले हैं, तो वो भी तो उनके भाई हैं, उनके फैमिली के मेंबर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो आज कश्मीर के अंदर जो है ज़बरदस्त स्पीच की है, तो उनकी जज्बात को आप काबिल दीद से नहीं देखते कि जी एक मुल्क का वज़ीर आज़म बड़ा ज़बरदस्त उम्दा केस लड़ रहा है? देखिए, बात ये कि मुल्क को वो चाहिए कि अभी इंटरनेशनल ऐसा बन गई है इनके पास ताकि ये बेचे, वहां उनको बेचे और हमारे मुकदमा लड़ सके। इन्होंने डेलीगेशन बनाई है और वो देखें ये जो बात कर रहे हैं, इनके पास तो अभी तो मटेरियल ही नहीं है बात करने का। कि मुझे ये बताएं, इनकी खारजा पॉलिसी तरह बताएं ना। एक सऊदी अरब के साथ ये ताल्लुक अपने ठीक नहीं रख सके, जो पाकिस्तान, जो दूसरा पाकिस्तान है उसके साथ ये ताल्लुक ठीक नहीं रख सके। पूरी दुनिया, इंडिया के साथ पूरी दुनिया को आप देखें, इंटरनेशनल सतह के ऊपर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का इमेज कितना खराब किया था। और ये कहते हैं जी कि क्या उनकी पॉलिसी थी, कर्जों का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। कोई ऐसा मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नुमाया इन्होंने काम किया हो जहाँ पे इनकी कोई काबिल तारीफ बात हो। मियां साहब और जदुन साहब, मैं शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, डॉक्टर सौराब खान सर की भी स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तव्हां वक्त कढियो जे जवाब उर्दू में जो तो भी तव्हांजी मर्ज़ी, सिंधी में जो तो भी तव्हांजी मर्ज़ी, असां लाइ ॿई क़ाबिल क़बूल आहिनि तव्हांजा जवाब। पर फ़ैसिले जी घड़ी में सर ही जेको बयानु आहे अॼु मरियम नवाज़ जो, सम्झो पिया त हिन वक़्तु ॼण ज़रूरी हो, या सम्झो पिया त हिकु तरफ़ जी न, इहे ॿिनी तरफ़नि जूं ॻाल्हियूं आहिनि। त ॿिए त हिकु तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, श्री रहमान साहिबा ऐं अवां जी सीनियर क़यादत जेको आहे सो आलमी सतह ते पाकिस्तान के जे दिफ़ा ऐं ख़ारजा पॉलिसी जे महाज़ ते विहण जे लाइ तयारु आहे, ऐं बिलावल भुट्टो विढ़ियो बि। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी कुझु क़यादत जेका ओवरसीज़ मुल्कनि में ॿाहिरनि में वेही करे ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जे हालिया जंग में जेका तनक़ीद करे थी उनजी कड़ी आहे, या सम्झो था त हिन वक़्तु तहमुल जो ऐं सब्र जो साथ न छॾे ऐं पाकिस्तान जी सियासत में अहिड़ा बयान न ॾिजनि जेके हिन वक़्तु हालात आहिनि। वॾी महिरबानी, पर मां चवां थो ॿ दोस्त जेके आहिनि मुंहिंजा उर्दू में ॻाल्हायो त मां उर्दू में जवाब ॾियां त वधीक बहितर आहे। बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस तरह के बयानात मेरे ख्याल में देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब के सामने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने जो काम किया है वो आपके सामने, और जिस तरह इबरतनाक हमने शिकस्त दी है इंडिया को, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और मेरे लिए तो बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात है कि हमने पहले जंगें सुनी थी, देखी नहीं थी। ये हमने अपनी ज़िंदगी में, इतने छोटे हैं मतलब 56 मुझे तो वैसे भी 16 साल 56 है। नहीं, नाराज नहीं, हमने कारगिल की सुनी थी, बाकी 50 मेरी है, 68 पैदाश है, तो 71 तो मुझे याद है। हाँ, तो मेरे ख्याल में मोगरी साहब ये इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे फ़ख्र है अपनी क़यादत ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब पर, जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया पे कोई जितने उनके कट्टर से कट्टर मुखालिफ हैं उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया। और ये वाहिद आदमी था जो पाकिस्तान का सही तरीके से मौक़िफ़ बयान कर रहा था। और अभी मतलब हमने इतनी बड़ी जंग, इतनी अच्छी जंग हमने लड़ी है, हम इसको एंजॉय करें। और जितनी पार्टियाँ चलें, जो भी PTI का जो भी मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर है। बार बार आप मतलब एक तरह से हर प्रोग्राम में खड़े होकर फिर आप PTI पे बात करें, मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त अगर वज़ीर आला पंजाब बयान दे देती है, फिर उस अपना अलीमा खान साहिबा कल अडेला जेल के बाहर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो मैं चला नहीं सकता,
और उसके साथ साथ जो उनके बयानात हैं, जो पीटीआई के रहनुमाओं के बयानात हैं, तो शायद मैं यूँ कह रहा था कि ऐसा नहीं कि वज़ीर आला पंजाब ने ऐसे ही बयान दाग दिया होगा, उन्होंने भी सोच समझ के किया होगा, क्योंकि अडयाला जेल के बाहर बात यह है कि गुफ्तगू हालिया जो सूरत हाल है, जो दुश्मन इस वक्त छोटी सी छोटी चीज़ जो है हमारे प्रोग्रामों के उठाकर उसको जो है दुनिया की मीडिया वॉर में जो है पेश कर रहा है। तो डॉक्टर साहब आप खुद सीनियर हैं, देखें आफ्ताब साहब ये चले जो भी हुआ कुछ भी हुआ जितना भी था, मुझे पता नहीं, मैं तो आप ज़्यादा इंटरनेशनली देखते हैं पीटीआई वालों को, मैं नहीं देखता हूँ। अगर वो ये कर रहे हैं इस तरह की इंटरनेशनल हरकत तो गलत कर रहे हैं, और तो कर रहे हैं, मैंने कल की बात, हाँ वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी ये है कि जो इस वक्त जो आप अभी ये सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनली ये जितने भी छोटे छोटे वाक़यात सिंध के भी उठा के वो अभी इतने बौखलाए हुए हैं हिंदुस्तान वाले, उनको कोई ख़बर चाहिए कोई ना कोई। तो हम मेरे ख्याल में जितने भी हैं सियासतदान वो इनको ऐसी ख़बर नहीं दें। अगर ये इस तरह की अगर वो अब भी ये चलें, जो भी हुआ गलत या सही हुआ, इंक्वायरी शाहनवाज मेरे साथ रहें, एमपी दोस्त हैं मेरे, वो भी कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, उनकी इंक्वायरी हो जो भी हो, आखिर जो है अगर वो उनसे गलती हो गई है तो ये बार बार तो नहीं दोहराएं ना, इस तरह की हरकतें नहीं करें ना, और अपनी क़यादत के लिए इश्यूज़ खड़े कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सियासत के अंदर सबको मौका मिलना चाहिए, और हमारे ख़ास तौर पर सिंध के जो सियासतदान हैं, हमारे सहाफ़ी मार साहब ने भी ये कहा, देखें इन हालात के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि आप पीटीआई का भी एक बंदा आप उसमें रखें, तो जो मैं आपको बात, लेकिन पीटीआई को भी सोचना चाहिए, इस तरह की बयानात नहीं देने चाहिए। और जब जंग थी तब उनका किरदार जो था पीटीआई का भी बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी बाद में फिर जो है ये एक शुरू हो गया है मामला, मेरे ख्याल में, मैं इसको गलत समझता हूँ। बाकी इस पूरे कॉन्टेस्ट में मैं खराज मतलब आप ये देखें कि एक नई क़यादत उभर के बिलावल साहब ने जिस तरह पूरे इंटरनेशनल मीडिया का जो सामना किया, जो लोग जो है उन पे ये कहते थे कि ये डिजर्व तो नहीं करते, तरीका से लड़े हैं और जंग पाकिस्तान की, उससे वो काबिल तारीफ है। और इंशाल्लाह ताला हमें मतलब एक तरह से एक ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से लगता था कि यहाँ पर कोई क़यादत नहीं है, तो ये फ़ख्र की बात है। इस जंग ने कम अज़ कम जो है ये ज़ाहिर कर दिया कि बिलावल साहब जो है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान में उनके कैलिबर जैसा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनली पाकिस्तान का केस लड़ सके। देखें ना, अब मुखालिफिन जो थे वो कहते थे कि जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का महर साहब भी ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे, तो सोशल मीडिया पे तनकीद करते थे कि बिलावल भुट्टो साहब की उर्दू साफ नहीं है। मगर जब वो दुनिया के कई ममालिक के ऐसे चैनलों पे बैठकर जब उनको उनकी ज़बान में जवाब दिया, तो वही मुखालिफ कह रहे थे कि यार अभी पता लगा है कि बिलावल भुट्टो है। इमरान खान साहब जो है ना, वो बहुत ही मतलब तंज किया करते थे पीटीआई वाले बिलावल साहब पे। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब वो स्पीच करते थे, आपको पता है कि उनको भी उर्दू नहीं आती थी, लेकिन यह है कि लोग जो है वो बड़े खुश होते थे और ये कहते थे कि ये जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। अब बात यह है कि आप ज़बान के ऊपर कोई मदर टंग कोई किसी की ज़बान नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को भी मैं इस वक्त खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में, मैं तो जब बिलावल साहब इतने छोटे होते थे मैं उनके साथ जेल में जाता था, उनके साथ कोर्टों में हम जाते थे, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद जो उनकी तरबियत की जो तालीम दी वो आपके सामने। मैं महर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। महर साहब, एक बड़े अहम बात यहाँ पे ये भी है कि कल और आज और 2 दिन से जो है पीटीआई पूरी पाकिस्तान की क़यादत अडयाला जेल के बाहर है सर, और उसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा ने जो कल बात की, तो वो भी एक गैर मुनासिब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है तातुल से जो है अफवाज पाकिस्तान पर, जिस तरह से हिंदुस्तान से हम जंग लड़ रहे थे मगर वो सीज़ फायर तो हो गया, मगर यहाँ पर जो सीज़ फायर नहीं हो रहा और हमले पे हमला किया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान पर, तो उसको कैसे रोकें सर? कुछ क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसी है जो वो कह रही है कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं बात करनी होगी और दुश्मन को मौका नहीं देना चाहिए, और आप बिलावजह ऐसे बयानात दाग देते हैं, डाल देते हैं, बयान मुँह से निकाल देते हैं जिनको फेस करना मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मेरे ख्याल में पीटीआई इस वक्त जिस माहौल में है और जिस दौर से गुजर रही है, तो उसमें एक लेक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो उसमें बाकी हर पार्टी में हाक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं। तो बिल्कुल। कुछ लोग जो है अपना मौक़िफ़ अख्तियार कर लेते हैं, कुछ क्या। ओवरऑल मेरे ख्याल में जो गौहर खान साहब हैं उनका क्लियर है। उन्होंने तो आर्मी चीफ साहब को जो फील्ड मार्शल का स्टेटस दिया है उसको भी अप्रिशिएट किया है, वेलकम किया है। और असेंबली के अंदर भी उन्होंने जो है, या सेनेट में जो है, शबली फराज ने भी उसको अप्रिशिएट किया, और वो एक ही पेज पे नजर आए। तो बाकी इक्का दुक्का लोग जो है अगर इस तरह की बात कर लेते हैं, तो इमरान खान के हवाले से भी गौहर खान ने ये कहा कि सलमान अकरम राजा ने भी जो मुलाकात हुई तो उसमें भी यही कहा कि जी उन्होंने मना किया है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो भी हैं कि भाई इसके मामले पे कौमी हम आहंगी को खराब न किया जाए। तो वो मेरे ख्याल में ओवरऑल तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जाहिर है कि मकसद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो, और उसके जी हाँ, साथ मैं उसी पे आ रहा हूँ। आज जो उन्होंने कहा है, आज उन्होंने धमकी लगाई है कि अगर मुलाकात उनकी न कराई गई खान से तो वो आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये अपनी जगह पे उन्होंने पहले अफगानिस्तान के इशू पे भी इख्तिलाफ किया था, लेकिन ये जाहिर है कि कहने की बातें और होती हैं और करने की कुछ और होती हैं। तो ये हाथी के दांत वाली बात है कि उस पर इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएं, फिर बाद में मुकर जाते हैं। तो ये इस तरह के अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए या मुख्तलिफ उसके लिए ये अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी जो है वो दोनों जमातों पे है, सब जमातों पर है। ये माहौल ऐसा नहीं है, मौका ऐसा नहीं है कि इस पे कोई सियासत की जाए। तो मेरे ख्याल में ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो रिस्पॉन्सिबली इसको बिहेव करें, क्यों इसको नेशनल इंटरेस्ट का अपना इशू समझें कि पाकिस्तान से जो है एक मुतफिका तौर पे स्ट्रांग पैगाम जाना चाहिए और इस पे कम से कम पॉलिटिक्स से अवॉइड की जाए। सही है। मियाँ साहब मैं आपकी जाने पाऊँगा सर, जो बात कर रहे हैं मेहर साहब भी और मैं भी कह रहा था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जो केपीके जो हैं उनके जो बयानात हैं तातुल से, वो बड़े ऐसे बयान हैं जो कि चलें ठीक है थोड़ी देर के लिए सियासत के लिए तो इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर वो जब आलमी सतह पर जैसे IMF का लिए बयान है और अफगानिस्तान के लिए उन्होंने माजी में जो बयान दिए, फिर कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप पूरी पाकिस्तान से गई हुई हैं और वहाँ पर जो है अडयाला जेल के बाहर मौजूद थी, उन्होंने भी जो है जो ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा का जो बयान है, तो उस बयान को लेकर फिर क्या कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से तो आपसे नेगोशिएशन की बात कर रही है, बैठने की बात कर रही है, इदारों से भी बैठने की बात कर रही है, दूसरी तरफ से ये जो एक नफ़रत का इज़हार है तो वो समझते हैं कि ये दोनों को डैमेज करेगा, सियासी अमल को भी और जो है राब्ते के अमल को भी। आफ्ताब साहब, यहाँ पे मसला ये है कि पीटीआई का जो शुरू से जब से ये हुकूमत में थे और अपोजिशन में भी जब आए दौरान इलेक्शन भी, इन्होंने अपने एजेंडे के अंदर ये शामिल किया हुआ है कि हमने फौज के खिलाफ ही रहना है और फौज ने ही हमें इक़्तिदार में लेके आना है। अगर फौज की मुखालफत करेंगे तो इस अदारे की मुखालफत करेंगे, ये अपनी मजबूरी समझ के हमें दोबारा वज़ीर आज़म बना देंगे। एक तो इनके ज़हन में ये बात है। इस वक्त ये अब लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं अभी बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें 2-3 दिन पहले आपने एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपने मुझे ये कहा था कि आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इनका वफद क्यों नहीं साथ लेके जाते। बिल्कुल कहा मुझे ये बताएं, मुझे एजाज साहब भी कह रहे हैं, अभी एजाज मेहर साहब भी कह रहे हैं, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, ये लेके जाने वाले हैं। इन्होंने पूरे ओवरसीज में पूरी दुनिया के अंदर फौज को बदनाम करने की कोशिश की है। तो इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, तो यहाँ पे बैठ के सबसे पहले अपने अदारे को शाबाश दें और अपनी जो फौज के साहब नहीं लेके जाएंगे। तो मैं कल एक देख रहा था, शायद आप लोग देखते हैं नहीं देखते, मैं इंटरनेशनल मीडिया सोशल मीडिया को वॉच कर रहा था एक्स पर, और जो है टिकटॉक पर जो लाइव इनके सेक्शन चल रहे हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ के, वो कह रहे हैं कि जो ये लोग पाकिस्तान से आएंगे उन्होंने फैसला कर दिया है उनका जो है घिराव करना है, उनका एहतजाज करना है और उनको बताना है कि पूरी दुनिया को कि चाहे वो यूरोप में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं, वो उनको आपको आने नहीं देंगे।
वहां पर उन्होंने तो ये तैयारी करके रखी। आप मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह की वो स्टेटमेंट देते हैं वहां पे बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर, ये किसका कसूर है? ये पीटीआई के कायद का कसूर है, जिसने उनका माइंड मेकअप किया है, जिन्होंने उनको ट्रैप किया हुआ है पाकिस्तान फौज के खिलाफ, जिन्होंने स्टेट के खिलाफ वो बोलते हैं। अब ये कहते हैं इंक्वायरी करवाएं और ये कराएं वो करवाएं। मुझे ये बताएं, क्या 9 मई का जो वाकया, इनकी स्टेटमेंट सामने सबकी मद्देनजर रखते हुए, क्या ये जुनूनी लोग जो फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, अपने घर में आग लगाई है इन्होंने, तो ये अपनी सफाई के लिए, अब इनके पास कोई मटेरियल है कि ये अपनी सफाई के लिए कोई बयान करें? और आपने ही अभी जो बात की है कि मैं इंटरनेशनल सतह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो करते हैं, अभी मुझे बताएं, ये जो वफद बाहर के मुल्क जा रहा है वो अपनी रात के लिए जा रहा है? वो सर ये इसी पे बात करेंगे, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, मगर इस पे आके मैं चारों मेहमानों से और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन सिंध असेंबली शाहनवाज जदून से पूछना चाहूंगा कि ये लोग कौन है जो कि कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो आएंगे, हिना रब्बानी खान आएंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या कोई भी, फैसल सजवारी जो भी है, जिलानी साहब, चाहे वो मुसद्दक मलिक हों या कोई भी हों, मगर जो भी आएंगे उनका घेराव करेंगे, उनको यहाँ पर बताएंगे कि आप पे कैसे तर्जुमान बनते हैं, असल तर्जुमान हम हैं। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी सवाल पे बात करेंगे। एक बार ॿीहर पंहिंजे प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी में भलीकार पे चवां, चारई महिमान मौजूद आहिनि, वॾे अहम टॉपिक ते ॻाल्हायूं पिया, बहस पिया कयूं, ख़ासि तौर ते 9 मई वारे वाक़े खे मरियम नवाज़ भारती हालिया जेका जंग हुई उन सां जेको आहे सो जोड़ियो आहे। उन खां पोइ पाकिस्तान जे अंदरि सियासत में बि जेको आहे हलचल आहे त मरियम नवाज़ जे अहिड़े बयान खां पोइ छा सूरत हाल पैदा थी। ॿिए एजाज़ वार सीनियर साफ़ी तजनिगार, उन्हनि बि ॻाल्हि कई, मां बि 2 ॾींहंनि खां ॻाल्हि कयां पियो त जेको पाकिस्तान जी सफ़ारती महाज़ ते जंग विढ़ण जे लाइ पाकिस्तान मां जेको डेलीगेशन वञे पियो, उन में घटि सेनेट मां या क़ौमी असैम्बली मां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा बि सीनियर क़यादत जा कुझु माण्हू शामिल हुजनि हा। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में हिन वक़्तु जेका मां ॻाल्हि कयां पियो, 2 ॾींहंनि खां वठी करे मां जेको ॾिसां पियो, ऐं इंटरनेशनल सोशल मीडिया ते जेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा ग्रुप ठहियल आहिनि, चाहे उहो एक्स ते, ट्विटर, उन ते फेसबुक ते, या वरी जेको आहे सो टिकटॉक ते जेके लाइव माण्हू वेठा आहिनि, उनजी सीनियर जेका क़यादत ऐं साबिक़ मुशीर आहे बि उन में शामिलु थियनि पिया। ऐं उन्हनि हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे, जेको अलाह न करे को थिए, त बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका बि क़यादत अचे थी, जेको बि डेलीगेशन अचे पियो पाकिस्तान जी सफ़ारती जंग विढ़ण लाइ, उन सां असां जंग विढ़ंदासीं। शाहनवाज़ बिलावल भुट्टो जो पीपल्स पार्टी जो न, पाकिस्तान जो डेलीगेशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन वो हेड करे तो। जी हाँ जदून साहब, शाहनवाज़ साहब फरमाइएगा, आपको तो ये लग रहा होगा कि शायद मोगरी साहब ने ऐसे सवाल कर दिया है। वाकई सर, मैं जब देखता हूँ बैठकर, मुझे आप जानते अच्छी तरीक़ा से कि हम जो है जब बाहर जाते हैं तो हमें ओनली फॉर अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तानी हैं, ना हम सिंधी हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना बलोच हैं, ना हम जो है सराइकी हैं, ना कश्मीरी है, ना गिलगिती है, ना हज़ारेवाल हैं, ना कश्मीरी हैं। तो सर फिर ये कौन लोग हैं जो आपकी सफ़ों में आके वजारतों को भी मज़े लूट गए, अब वो जो है ना सोशल मीडिया पे एक्स पर और दीगर टूल्स पर जो है बैठ कर कह रहे हैं कि जी जो सरबराही कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उस सफारती मास पे जंग लड़ने के लिए जो जा रहे हैं पाकिस्तान से, उसमें सारी पार्टियां हैं सवाए पीटीआई के, उनको हम आड़े हाथों लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उनको सर, उनके साथ जंग लड़ेंगे। शाहनवाज़ साहब, ये तो कोई बयान पे नजर से गुजरा, लेकिन अभी आप साहब भी कह रहे थे कि कौमी यकजहती होनी चाहिए, दूसरे, लेकिन बात यह है कि एक जब मैंने कहा कि वक्त था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत अपने फौज के साथ और अपने मुल्क के लिए हर मास पर खड़े और डटे रहें और लड़ें। बात यह है कि अभी आप देख लें कि डॉक्टर आरिफ अलवी का क्या कसूर के अकाउंट भी सीज करवा दिए। भाई बात यह है कि इस टाइम डॉक्टर आरिफ अलवी का आपने बयान सुना था, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, आप उस बयान से तौबा अस्तगफिरुल्लाह करेंगे भी तो मुस्लिम। डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो बयान दिया वो मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे भी जबान साथ नहीं दे रही, आपकी साथ दे रही है, आप उसकी मजम्मत करेंगे कि आप बानी पीटीआई को आकाए दो जहां से जाके मिलाते हैं, तो ये भी तो आ गई, उसकी तरदीद आ गई, उसकी तरदीद उसने उसी वक्त कर दी थी, उसने वो उसकी तरदीद कर दी कि मेरे बयान
और मड़ो के पेश किए गए। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ आप आके वज़ीर आला अली बिन गंडापुर का बोल रहे हैं, एक सूबे के वज़ीर को आप नहीं मिलने दें, एक सूबे के वज़ीर के साथ उस सूबे के एक सब इंस्पेक्टर बेइज्जती कर रहे हैं, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? पंजाब क्या एक सब इंस्पेक्टर एक सूबे के वज़ीर के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो क्या साबित करना चाहते हैं? तहरीक इंसाफ नौजवानों को पाबंद सलासल आप अभी भी आज भी कल हम कराची से निकल रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए सक्कर तक हम मार्च कर रहे हैं। कल से हमारे कराची के अंदर तकरीबन सैकड़ों हमारे वर्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। हम पुरअमन तौर पर माजी दागदार है ना, माजी दागदार है। माजरत मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूं, मगर वो कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो PMLN या हुकूमत कह रही है कि माजी इनका दागदार है, कहीं ट्रेन को जला दें, फिर क्या होगा सर? कि माजी तो सबका हुआ है, मुस्लिम लीग नून का। आज अभी ये जो मेरा भाई इतना बड़ा खैर ख्वाह फौज का बन के बयानात दे रहा था, तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानात आप भूल गए कि जब वो इंडिया में खड़े होकर और फौज के खिलाफ जो कुछ बोलता रहा वहां, क्या ख्वाजा आसिफ के वो बयानात आप भूल गए जो असेंबली के फ्लोर पर हमारे फौज के खिलाफ बोलता रहा? क्या ख्वाजा या अपना अयाज सादिक के बयानात आप भूल गए? परवेज रशीद के बयानात भूल गए? या ये जो नारा जिसने इजाद किया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे जो भी है वो मरियम नवाज साहिबा का नारा था, तो क्या ये लोग भूल गए? जब ये उसमें जब इनको उतारा गया तो ये कह रहे कि वोट को इज्जत दो। फिर जो फौज के खिलाफ इन्होंने एक वो बयानिया बनाया, जो फौज के खिलाफ ये लगे हुए थे हर फोरम पे जाके, आज ये बड़े खैरख्वाह बने हुए फौज के। यही होता है ना, जैसे आपने बयान दिया था कि आर्मी चीफ जो होता है वो मुल्क का और हमारा बाप है, तो फिर उसको क्या कहे? आपने भी तो बयानात ऐसे दिए हैं ना, जब इक़्तिदार में होते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो ये बयानात देते हैं, जब इक़्तिदार से बात होते हैं बेचारी बीच में फौज ही रगड़ी जाती है। भाई 2 साल से ज्यादा हो गया है कि 9 मई के FIR हम सब पे हैं। मैं खुद हाल कोई फाइनल चालान पेश नहीं कर सके, कोई गवाह यहां तक ये जो उसमें कोर्ट में नहीं ला सके। ये तो खाली एक साजिश थी तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, तहरीक इंसाफ के वर्करों को पाबंद सलासल करने के लिए। शाहनवाज साहब आपका भी ताल्लुक सिंध से है, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, जो कि मैं कह रहा हूं, जो मेरे पास जो अभी मेरे पास खबर नहीं, मेरे पास अथेंटिक जो कल मैं देख रहा था कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वही भगोड़े जो आपकी सफ़ों में थे, वो कह रहे हैं कि ये जो लोग आएंगे, जहां तो पाकिस्तान का मुकदमा लेके जा रहे हैं, वो तो PTI का तो मुकदमा नहीं लेके जा रहे हैं, या PMLN का या पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, बिलावल भुट्टो या जो भी डेलीगेशन जा रहा है उसके साथ कहीं पे भी कुछ होता है तो फिर सच क्या होगा? फिर तो ये पाकिस्तान की एक रुसवाई होगी। हिंदुस्तान तो उन्हीं चीज़ों को लाके दिखाएगा टीवी पे, ये देखिए जी पाकिस्तानियों ने ये कर लिया। अब सुनिए कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर और पार्टी का एक अहम रहनुमा, उसके साथ जो है PTI के लोगों ने ये किया। सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया ना हमारे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में, ना किसी लोग बैठे हुए हैं आपके जिम्मेदार लोग। शहबाज गिल सर, शहबाज गिल कोई अननोन नहीं है। बात ये कि हर बंदे को PTI के साथ आप ना जोड़ें ना कि सोशल मीडिया। देखें आप ऑन ईयर कह दें, शाहनवाज साहब सिंध के लोग सुन रहे हैं कि शहबाज गिल का कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। देखिए मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी पार्टियों ने फेक अकाउंट बनाए और PTI को सर मैं खुद देख रहा था शहबाज गिल बैठा हुआ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगा सकता ना, मैं बायस नहीं, मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। शहबाज गिल जो है खुद बैठा हुआ था और वो खुद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपके तमाम ओवरसीज जो लीडरशिप है उसको जो है ऑन कर रहा था और उसको हिदायतें दे रहा था कि शहबाज गिल के पास तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा नहीं, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं। मोबाइल में मेरे पास ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता ऑन ईयर, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं कि ये आप सुनिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। होगी वो आप तौबा करोगे और मुझे आप वॉइस मैसेज भी करोगे कि आफ्ताब भाई ये तो बिल्कुल पता नहीं क्या कह रहा है। आप बार बार बोल रहे हैं शहबाज गिल का, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना वो पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन है, ना पार्टी की कोई जिम्मेदारी है उनके पास। सर डिसऑन करे ना कि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर वो करता है तो इंडिविजुअल है, जो लोग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है PTI से। शहबाज गिल के पास पार्टी की कोई जिम्मेदारी है। अगर ये बयान सलमान अकरम महाराजा दे दे, अगर ये बयान बैरिस्टर गौहर दे दे, या अगर ये बयान अलीम आदिल शेख दे दे, या जुनैद अकबर दे दे, तो फिर आप बोले या दिलवाए ना सर।
सर वो दिलवा है, बिल्कुल दिलवा है। मैं यही कह रहा था कि आप जो सिंध की क़यादत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरे मुल्क में क़यादत है, वो बयान दिलवा दे कि भाई ऐसे भगोड़ों से जो माल लूट के लेके गए उनसे ताल्लुक नहीं है, जो कि ऐसे बयानात देते हैं। हम तो ये हुकूमत खुदा की है, हमने तो पाकिस्तानी तस्लीम करे ना, हमारे साथ तो जुल्म ना करे ना, हमारे घरों की चारों चादर और चारदीवारी की तकद्दुस का ख्याल रखा करे, हमारी बहनों का ख्याल रखा करे, हमारी बेटियों का ख्याल रखा करे। खुदा के वास्ते हमें भी तो पाकिस्तानी तस्लीम करे ना। बिल्कुल, ये आपकी ये वजह बात है। मैं डॉक्टर सोहराब सरकी की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जो शाहनवाज जदून कह रहे हैं, चादर और चारदीवारी का ख्याल रखना चाहिए, मगर इसके साथ साथ जो मैंने कल देखा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ प्रोग्राम के बाद, ऑन ईयर तो नहीं कर सकता, मगर ये जो बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं कि जी अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और साबिक वजीर खारजा एक अहम डेलीगेशन को लेकर और दुनिया में जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। ओवरसीज़ वो कह रहे हैं कि जी हम तो चला चला के थक गए कि तहरीक इंसाफ से इनका कोई सरे से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर अगर करते हैं तो सर इसके तो नतीजा जो है वो बड़े गलत निकलेंगे। बात ये है कि पहली बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई पार्टी वार्टी को नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के जंग के बाद जो सूरत हाल है आप भी डिस्कस कर रहे हैं, सब इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा तो आपने सही कहा, इंडिया को ही फायदा होगा। दूसरा सर पहले भी किया ना, IMF का आपने बताया, IMF का भी दफ्तर के बाहर किया। अब ये ऐसी मतलब ऐसी जदून साहब भी बिल्कुल वो ये कह रहे हैं, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल वर्कर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की जब हरकतें करेंगे आप ये देखें कि वो चीफ मिनिस्टर होकर उसको, चलो ठीक है कुछ भी, हमारे आपने पहले कह दिया कि हमारे जो है भुट्टो साहब को फांसी पे चढ़ा दिया, बेनज़ीर भुट्टो साहब को शहीद किया गया, हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सदर आसिफ जरदारी की यहाँ पर ज़बान काटी गई, हम 2-3 आदमी वो थे पहुंचे हालिया दिनों में जो आपके चीफ मिनिस्टर पे इतना बड़ा हमारा प्रेशर था, हाँ, सबका प्रेशर 6 कनाल पे, 6 कनाल पे, वो मैं मकसद ये है कि कभी भी आप इस तरह की जब बात करते हैं तो उसमें तो अब, और दूसरा ये कि आप क्लियरिफिकेशन करवा दे इस तरह, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हमने चला के थक गए हैं सलमान अकरम राजा और तकरीबन वो ये सब ये उनके हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं मतलब एक क्लियरिफिकेशन बानी से जो है उनसे दिलवा दें। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं वो तो बाहर बैठे हुए इधर लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, और मुल्क का जो है पूरा में मिल रहे एक सूबे के वज़ीर आला को मिलने नहीं दे रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा रहे आप कह रहे हैं बानी जो ना, बात ये है क्या मिलने नहीं रहे, अपनी मर्जी के लोग जदून भाई बात ये है कि इससे बड़े बड़े मसले मसाइल हुए हैं हमारे साथ। मैं खुद, आपको पता है, मेरे साथ रहे, मैं खुद 32 साल से असेंबली का कंटिन्यूसली मेंबर, हमने चीफ मिनिस्टर्स को भी देखा है, सबको देखा है, ऐसे हालात होते हैं। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है, बयान जो है ना कम से कम मिनिस्टर को या जो जिम्मेवारी होती है उसको सोच समझ के देना चाहिए। वो जब बयान इस तरह का कोई आ जाता है तो पूरे मुल्क की बदनामी होती है, और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। एहतजाज करना चाहिए, हर सतह पर करना चाहिए, लेकिन एंटी स्टेट कभी भी आप, हमें हमारी जिंदगी और मौत का मसला था, आपको पता है, कैनाल के मसले पे, फिर भी आप क्या हालत थी हमारी, आप ये हमारी ये सूरत हाल थी कि हम अपने गाँव तक नहीं पहुंच पाएंगे, लोगों में इतनी मतलब वो नाराजगी थी। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है ना एक तहजीब के दायरे के अंदर एक पार्लियामानी ज़बान और पाकिस्तान से पेट्रियाटिज्म के तहत सारी बातें की, और ये कहा कि ये अगर आप कर रहे हैं तो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह की सियासत PTI क्यों नहीं करती, करनी चाहिए उसको, हम ये कह रहे हैं, और कोई मकसद नहीं है। अगर इस तरह के अगर वो पॉलिटिक्स करें, हमें तो पाकिस्तानी तस्लीम करें ना, हम तो हर तरीके से आपने हमसे मैंडेट छीना, आपने हमसे हमारी सीटें छीन ली, आपने हमारे तकरीबन 10,000 से ज्यादा वर्करों को जेलों में डाला, आपने हमारी चारदीवारी की तकद्दुस, जदून भाई आपकी 70-80 सीटें तो हैं, बेनज़ीर भुट्टो को 17 सीटें तक महदूद किया गया, 17 सीटों तक। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा 17 सीटों के साथ अपोजिशन लीडर बन के बैठी, उन्होंने सियासत की, फिर प्राइम मिनिस्टर बनी। आप तो कहते हैं यार बस हम हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरे दम तख्ता कर दें पूरे सिस्टम का। इस तरह तो आपकी नहीं, अब ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये
आप ऑन एयर कह रहा हूं, ये आपको 100 साल और लगेंगे। जिस तरह आपकी सियासत कर रहे हैं, आपका कोई नंबर भी नहीं आएगा, यहां पर आपकी जगह भी नहीं बनेगी। सही करें पॉलिटिक्स, हालात को देखकर जो सूरत हाल है उसको करें। आप ऐसी सूरत जो पॉलिटिक्स करें, वो तो आप ये है कि पहाड़ के साथ सर लगाने के बराबर है, उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। मैं आपके मफाद की बात कर रहा हूं, आपकी मुखालफत की बात नहीं कर रहा हूं। सर मैं एक जमहूरी, एक वज़ीर-ए-आज़म को, एक जमहूरी लीडर को आपने फांसी क्यों दी? उसका क्या कसूर था? 50 साल बाद आप कह रहे हो कि वो बेकसूर था। जिसको फांसी कसम सजा दी है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जदू साहब साथ ही रहिएगा। एजाज उमैर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। एजाज उमैर साहब था नहीं दस सर, ये ॿुधाइजो जेका ये जेका मूं हिनमहिल शाहनवाज़ साहब ऐं सॼे पैनल जे साम्हूं रखी ॻाल्हि, अगरि सुभाणे खां पोइ हीउ जेको पाकिस्तान जी सफ़ारती जंग विढ़ण जे लाइ जेको डेलीगेशन वञे पियो, जेका माण्हू वञनि पिया, ऐं कल्ह हिकिड़े एक्स अकाउंट ते बि मूं ॾिठो जेका लाइव स्ट्रीम हले पई, ऐं हिन सां गॾोगॾु ट्विटर ते, व्हाट्सअप ते, हुन ते सॉरी टिकटॉक ते, उन में इहो फ़ैसिलो कयो आहे ख़ासि तौर ते ओवरसीज़ PTI जे अॻुवाननि, जेके चए पियो शाहनवाज़ साहब असांजो तालुक़ु न आहे, त जॾहिं बिलावल भुट्टो उन डेलीगेशन सां चाहे यूरोप में ईंदो, कैनेडा में ईंदो, अमरीका में ईंदो, त हुनजो घेराव कयो वञे, एहतजाज कयो वञे ऐं उन सां जंग जोटींदासीं, इन नतीजा छा निकिरंदा? ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त ताड़ी ॿिनि हथनि सां वॼंदी आहे, हिकिड़े हथ सां न वॼंदी आहे। ऐं इहो बयानु इमरान ख़ान सां मनसूब कुझु ॾींहं अॻु आयो हो त जेके यूट्यूबर या सोशल मीडिया ते माण्हू वेठा आहिनि, उन्हनि खां जेको आहे त हिकिड़ो लातहल्कीअ जो इज़हार बि कयो वियो हो। ऐं बाक़ी इहा तव्हांखे बि ख़बर आहे, असांखे बि ख़बर आहे त अॼुकल्ह जेको आहे हिकिड़ो पॉपुलर ट्रेंड आहे त जेको आहे ॻाल्हि जेको आहे तव्हां कयो फ़ौज जे ख़िलाफ़ या जेको आहे PTI जे हक़ में, त उनखे हिकिड़ी सोशल मीडिया ते पज़ीराई मिले थी। हाणे उहो ॾिसणो इहो आहे त उहो चवे केरु थो, इंडिविजुअल एक्ट आहे या के हिकिड़ो ऑर्गेनाइज़्ड एक्ट आहे। त मां सम्झां थो त उन शइ खे फ़र्क़ु खे नज़र में रखी ऐं शयुनि खे ॾिसणु घुरिजे। ऐं बाक़ी जेकॾहिं हिते को अहिड़ा बि माण्हू आहिनि PTI सां लॻापियल माण्हू जिन खे हींअर लातहल्की जो इज़हार बि कयो वियो आहे ऐं उहे पाण खे पॉपुलर करण जे लाइ हिकिड़ो अहिड़ो बयानियो खणी हलण जी कोशिशि कनि था, त इहे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन्हनि खां लातहल्की करे सघिजे थी। जीअं शाहनवाज़ साहब बि चयो आहे त उन्हनि जो जेको नॉन लीडर आहिनि या जेके उहिदेदार आहिनि, त उन्हनि मां कंहिं बि अॻु में जेको आहे सलमान अकरम राजा। सर, तव्हां हिकिड़े इंटरनेशनल मीडिया सां सलाह रहिया आहियो, तव्हां वधीक ख़बरुनि ते अवां जी नज़र हूंदो, असां त जूनियर आहियूं तव्हांजे साम्हूं, पर हिकिड़ी शइ ॾिसिजो, जॾहिं हिकिड़ो साबिक़ वज़ीर, जीअं साबिक़ रुकन सिंध असेंबली, क़ौमी असेंबली, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ जेको आहे सो विफ़ाक़ी वज़ीर या मुशीर, अगरि उहो अहिड़ो अमल करे थो या उहा अहिड़ी को स्टेटमेंट ॾिए थो कि चाहे मजमे में या कंहिं सोशल मीडिया मीटिंग में या पब्लिकली मीटिंग में, त उनजा नतीजा छा निकिरंदा, उनजी ज़िम्मेदारी छा हुजणु खपे, पार्टी जी छा हुजणु खपे, ऐं उनखे अवां कीअं कवर कंदव, इंटरनेशनल मीडिया कीअं कवर कंदो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेसि ताईं शहबाज़ गिल जे ताल्लुक आहे त उनखे त हिननि जेको आहे उहो ऑफिशियल जेको पोज़ीशन पहिरियों हुई उन तां हटाए छॾियो हो। ऐं हाणे जेकॾहिं उहो इहा ॻाल्हि करे थो पियो त उहो हिकिड़ो सेंटिमेंट जेको पियो PTI जे वर्करनि में मौजूदु आहे, उनखे जेकॾहिं हू कैपिटलाइज़ करे ऐं उनजो रूप कहिड़ो थो निकिरे पियो, उहो एहतजाज वाक़ई थिए बि अथो या नथो थिए, त इहो सॼो उन ते डिपेंड थो करे त सिर्फ़ु जेको आहे इहो चवण ऐं करण में जेको आहे वॾो फ़र्क़ु हूंदो आहे। ऐं जेकॾहिं हू वाक़ई ऑर्गेनाइज़ करे अहिड़े तरीक़े सां का शइ कनि था पिया, त मुंहिंजो ख़्यालु आहे उहो उन ते पोइ जेको आहे डेफिनेटली ॻणती जहिड़ी सूरत हाल हूंदी। पर फिलहाल इहो सिर्फ़ु चवण जी हद ताईं आहे या अमली तौर ते कुझु थिए बि अलाह करे त न थिए। बिल्कुलु असां त हक़ में न आहियूं, तव्हां बि न हूंदो, सभु न हूंदा, PTI जी बि केतिरी क़यादत हूंदी, पर जेके दुश्मन मुल्क सां सड़ायल माण्हू आहिनि उहे त चाहींदा त अहिड़ी हरकत थिए जीअं पाकिस्तान जी बाहिस रुसवाई थिए। मियाँ साहब की तरफ जाऊँगा। मियाँ साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, फरमाइएगा सर कि जो शाहनवाज़ जदून साहब कह रहे हैं और जो एजाज उमैर साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं चंद जिन्हों का जो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कह चुकी है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उन लोगों के साथ, अगर कोई ऐसा अमल करते हैं जैसे कि मैंने कहा कि तैयारी हो रही है वहाँ पे भी कि जी ये जो डेलीगेशन आएगा जो पाकिस्तान की सफारती जंग लड़ने के लिए, तो फिर उनसे जंग लड़ी जाएगी। मेरी बात सुने, मैंने शाहनवाज़ साहब की बड़ी तफसील से बात सुनी है, मैं उनकी दोनों बातों का जवाब देना चाहता हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें। सर थोड़ा जल्दी जी। पहली गुजारिश ये है कि शाहनवाज़ साहब ने बड़ा क्लियर किया है कि जी मियां नवाज साहब और ख्वाजा अफसर साहब का इन्होंने जिक्र किया है कि जी वो फौज के खिलाफ इस तरह बोलते थे, ठीक है।
बात ये है कि फौज हो या कोई भी और अदारा हो, अगर हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं और करते भी रहेंगे उन अदारों को बेहतर करने के लिए, अगर उन अदारों में कोई गलती होगी तो उनके ऊपर तनकीद बिल्कुल करना चाहिए, हर और पाकिस्तानी का राइट है। अगर हमारे अदारे इस हम तनकीद करेंगे उसको और मजबूत करने के लिए, तो ये तो तनकीद अदारों के लिए बेहतर है। अब आगे बात दूसरी, मुझे ये बताएं कि इन्होंने अदारों के ऊपर तनकीद की है या अदारों को आग लगाई है? इनमें और हमें ये फर्क है। इन्होंने तनकीद नहीं की, इन्होंने पहले उसको बाप बनाया है, फिर बाप बना के उस बाप को इन्होंने आग लगा दी है, उस बाप के घर को इन्होंने जला दिया है। इनमें और हमें ये फर्क है। अब दूसरा इनका जो सवाल था, शुबात गिल की जो बात करते हैं, शुबात गिल जैसे बंदों की लिस्ट बनाए ना पीटीआई वाले, कि शुबात गिल जैसे कितने बंदे हैं जो इस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ पीटीआई तकरीबन 90% फारग हो जाएगी। इनमें 90% इस तरह के लोग हैं, ये किस किस को निकालेंगे, किस किस की बात करेंगे? इनके जो जिम्मेदार लोग हैं, इनके वर्कर से देखे, इनके सपोर्टर से देखे, इनके साबका एमपी एमएलए वजीर मशीर ले लें, ये सब के सब ज्यादा बदतमीज हैं। इनको बोलने की तमीज नहीं है। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने इंटरनेशनल सतह के ऊपर हमने क्या इमेज दिखाना है। ये अपनी दाद से बाहर निकल के बात ही नहीं करते। ये जब भी बात करते हैं इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात जाती है कि खान साहब पाकिस्तान रहे ना रहे, अल्लाह ना करे, लेकिन खान साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म बन जाए बस। इनकी ये ख्वाहिश है। इनको कोई तमीज नहीं है। अल्लाह का घर इन्होंने नहीं छोड़ा, मक्का मदीना इन्होंने नहीं छोड़ा, जहां पे इन्होंने सियासत ना की हो। इन्होंने तो दुनिया का हर रिकॉर्ड को तोड़ा है, गैर इखलाकी, गैर कानूनी और गैर सियासी, इन्होंने हर को काम किया है। ये मैं ये समझता हूँ ये गैर सियासी। मियां साहब, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया हो, अगर ऐसा कोई वाकया हो जाता है और मिसहैप हो जाता है तो यकीनन दुश्मन को तो बड़ा मौका मिल जाएगा। और साबिक मैंने जैसे मैं साहब से भी पूछा, बात ये है, हम इनको यही समझाते हैं, हम इनको यही समझाते हैं। तो 2-3 बंदे इनके भी डाल देना बस। देखें आपका 9 मई और 10 मई को क्या हुआ है इस मई के अंदर, और 28 मई को क्या हुआ था, ये एटमी ताकत बना था पाकिस्तान। तो बात ये है कि इनको ये चाहिए कि इनको पाकिस्तान का, अगर ये मुद्दे वतन अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं तो ये अपने खिलाफ दुरुस्त करें। ये कहीं बैठना उठना सीखें कि किस तरीके से बात करनी है। बदतमीजी पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मियां आदिम साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर सोहराब कांसर की रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर अगवान, हमारी बड़ी मेहरबानी। शाहनवाज जदून साहब अगुणो MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी बड़ी मेहरबानी। सीनियर साफ़ी तलसिया निगार एजाज मेहर साहब, हमारी बड़ी मेहरबानी। फैसले जी घड़ी अॼु ॻाल्हि कई से ख़ासि तौर ते पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं 9 मई वारे वाक़े ऐं जेको आहे सो हालिया जंग ते वॾे वज़ीर पंजाब जी मरियम नवाज़ जे बयान जी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी सरबराही में जेका सफ़ारती महाज़ ते जंग विढ़ण जे लाइ हिन वक़्तु डेलीगेशन वञे पियो, उन जे लाइ ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियुनि खे उकसाए रहिया आहिनि त कहिड़ी रीत जॾहिं इहे माण्हू कहिड़े बि मुल्क में अचनि त हिन जे आॾो जंग विड़ी वेंदी, एहतिजाज कयो वेंदो। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।